वीडियो 18 है, लेक्चर कंटेंट एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 के ऊपर फोकस करना है। तो क्वेश्चन 3 क्या कहते हैं? कहते हैं वैल्यू ऑफ के फाइंड कर दे। वैल्यू ऑफ के इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 5kx प्लस 6k स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। इसको क्वाड्रेटिक से कंपेयर कर ले, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। दिस कॉल इक्वेशन नंबर 2। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -5k, सी की वैल्यू k 6k स्क्वायर। अब यहाँ पे एक कंडीशन है, उस कंडीशन से सब कुछ फाइंड करना है हमने। कहते हैं कि जो रूट्स है उसका स्क्वायर ले ले, फिर उसको सम ऑफ कर दे। वो किसकी इक्वल है? 13 के, यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये 13 के इक्वल है। अच्छा जी, तो इसके साथ 2 अल्फ़ा बीटा एड और सब्ट्रैक्ट कर ले, बड़ा सिंपल सा है। -2 अल्फ़ा बीटा प्लस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 13। यहाँ से ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला आ जाएगा। -2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 13। अब देखिए, आपको वैल्यू का पता होना चाहिए। -b/a ऊपर से स्क्वायर -2c/a इक्वल टू 13। अब देखिए वैल्यू प्लग कर दे। -5k, ये 5k है, सॉरी, ये -5k नीचे 1 ऊपर से स्क्वायर -2 6k स्क्वायर नीचे 1 इक्वल टू 13। अब देखिए इससे आएगा 25k स्क्वायर, इससे आएगा 12k स्क्वायर इक्वल टू 13, इससे आएगा 13k स्क्वायर इक्वल टू 13। दोनों अतराफ को 13 से डिवाइड कर ले तो k स्क्वायर की वैल्यू 1, फिर दोनों का स्क्वायर रूट ले ले +-1। गुड। अब नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन के ऊपर देखें, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने वैल्यू ऑफ के फाइंड करनी है, ठीक हो गया जी। इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर -5kx प्लस -5x प्लस के इक्वल टू 0। सपोज इसका इक्वेशन 1। इसको क्वाड्रेटिक से कंपेयर कर ले। दिस का इक्वेशन नंबर 2। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -5, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? के। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक्स के 2 रूट्स हैं, एक अल्फ़ा जिसको हमने अल्फ़ा को अल्फ़ा की इक्वल लिया, लेकिन दूसरा क्वेश्चन के मुताबिक लेना है। कहते हैं कि उसमें 1 डिफरेंस होना चाहिए। इस अल्फ़ा से कितना डिफरेंस होना चाहिए? वो आप +1 की सूरत और -1 की सूरत में कर सकते हैं। अब सम ऑफ रूट क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a। तो अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा, बीटा की जगह अल्फ़ा प्लस 1 माइनस b यानी -5 की नीचे 1, तो इससे 2 अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल टू 5। इस तरह कर ले, +1 को उधर शिफ्ट कर दे तो ये -1 होगा। 2 अल्फ़ा इक्वल टू 4 आ जाएगा। अगर 2 से डिवाइड कर तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। गुड। अब आते हैं बीटा के ऊपर, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ रूट के। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? अल्फ़ा डॉट बीटा यानी c/a होता है, ठीक हो गया। अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा, बीटा की जगह अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल टू सी के नीचे 1, अल्फ़ा की जगह 2 × 2 + 1 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? अब देखिए 2 × 3 आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। अब देखिए क्वेश्चन 5 को देखिए, कहते हैं वैल्यू ऑफ के फाइंड करें। बिल्कुल, इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर -9x प्लस k प्लस 2 इक्वल टू 0। सपोज इसका इक्वेशन नंबर 1। इसको क्वाड्रेटिक से कंपेयर कर ले। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। दिस का इक्वेशन नंबर 2। ए की वैल्यू 1 आ जाएगी, बी की वैल्यू -9 आ जाएगी, सी की वैल्यू k प्लस 2 आ जाएगी। अब देखिए क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स होते हैं, एक अल्फ़ा होता है, अल्फ़ा को अल्फ़ा की इक्वल ले ले, एंड बीटा अपनी मर्ज़ी से नहीं, क्वेश्चन के मुताबिक उसमें कितना डिफरेंस? +3 या -3 की सूरत में डिफर बाई 3 लिखा हुआ है। सम ऑफ रूट किस तरह होते हैं? अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा, बीटा की जगह अल्फ़ा प्लस 3 माइनस इंटू -9 के नीचे 1, तो 2 अल्फ़ा प्लस 3 इक्वल टू 9 आ जाएगा। +3 को उधर शिफ्ट कर दे, 9 - 6, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। अब देखिए 2 अल्फ़ा की वैल्यू सॉरी इसकी वैल्यू 6 आ जाएगी। फिर आप इस तरह करोगे, 2 से डिवाइड करोगे दोनों अतराफ को, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है अल्फ़ा डॉट बीटा, इसकी वैल्यू होती है c/a। बिल्कुल। अच्छा जी,
अल्फ़ा की जगह तो अल्फ़ा है, बीटा की जगह अल्फ़ा प्लस 3 है, सी की जगह के प्लस 2 है और ए की जगह 1 है। अच्छा जी, तो अल्फ़ा की जगह तो हमने वैल्यू निकाली है 3 प्लस 3 इक्वल टू के प्लस 2, इससे 6 आएगा और फिर 18 आ जाएगा, तो के प्लस 2 की वैल्यू 18 आ जाएगी। हमें तो के चाहिए, तो 18 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो के की वैल्यू 16 आ जाएगी। आप देखिए, कहते हैं अल्फ़ा बीटा रूट्स है इस इक्वेशन के, और आपसे मांगा जा रहा है के। इस कंडीशन को हमने यूज़ करके वैल्यू ऑफ के फाइंड करनी है। तो देखिए इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस के इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। इसको क्वाड्रेटिक से कंपेयर कर ले, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। दिस कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -5, सी की वैल्यू के। अब देखिए सम ऑफ रूट क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो माइनस अपनी जगह, -5 की नीचे 1, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, शाबाश 5। ऐसे अल्फ़ा निकाल दें तो 5 माइनस बीटा, इसको मैंने यूज़ करना है। अब देखिए अब कंडीशन उठा लें। कंडीशन क्या है, 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 12। अल्फ़ा की जगह 5 माइनस बीटा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 12, तो 15 माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 12। यहाँ तक ओके बिल्कुल। तो ऐसे 15 माइनस बीटा आ जाएगी, इससे 12 आ जाएगा, इसको इधर शिफ्ट कर दें, इसको इधर शिफ्ट कर दें, तो बीटा की वैल्यू अगर मैं माइनस कर दूँ, इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। गुड। अब क्या है, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट ले ले, अल्फ़ा डॉट बीटा इक्वल टू सी बाई ए होता है। सी की वैल्यू आप देख सकते हैं, इसकी के है, ए की वैल्यू 1। तो अल्फ़ा की वैल्यू अगर आप देखें, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ चुके हैं 2, बीटा की वैल्यू कितनी आ चुकी हैं 3। किस तरह अल्फ़ा की, क्योंकि अल्फ़ा इक्वल है 5 माइनस बीटा, तो अल्फ़ा की जगह 5 माइनस बीटा की जगह 3 पुट होगा, तो अल्फ़ा की जगह 2 आ जाएगी, इक्वल टू के आ जाएगा। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत सिंपल सा है, कहते हैं वैल्यू ऑफ एम बी फाइंड कर दे एंड वैल्यू ऑफ एन बी फाइंड कर दे। अब देखें इक्वेशन क्या है, एम एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस एन इक्वल टू 0। दिस कॉल इक्वेशन नंबर 1। इसको क्वाड्रेटिक से कंपेयर कर ले, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। दिस कॉल इक्वेशन नंबर 2। ए की वैल्यू m, बी की वैल्यू -3, सी की वैल्यू -n। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो सम ऑफ रूट है यानी अल्फ़ा प्लस बीटा वो 3/5 की इक्वल है। वैसे किसकी इक्वल होता है, -b बाई ए के 3/5। तो माइनस इंटू -3 नीचे m हो जाएगा 3/5। तो रिज़ल्ट आ जाएगा 3 के नीचे m, 3 के नीचे 5, 3 और 3 कैंसल, 1/m की वैल्यू आ जाएगी 1/5। दोनों को उल्टा कर दे तो m की वैल्यू आएगी 5। गुड। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी c बाई ए की इक्वल होता है। अच्छा जी, और किसकी इक्वल करोगे 3/5 के। तो अगर आप देखें c की वैल्यू -n और दूसरी m है 3/5। अब देखें m की जगह तो मैं पुट करूँगा 5 इक्वल टू 3/5, 5 कैंसल, -n इज इक्वल टू 3, दोनों तरफ से नेगेटिव मल्टीप्लाइड करोगे तो कितना वैल्यू आ जाएगी। ऐसे हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट।